ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हमने चर्चा किया था कि कैसे नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि कैसे जब हम कर्म भगवान की सेवा में युक्त करते हैं तब जो हमारे भौतिक दुनिया का जो बंधन है, जितने भी ताप हैं, उससे हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। तापत्रय चिकित्सितम। तो नारद मुनि बताते हैं ये 3 ताप से अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो हमको क्या करना है? भगवान के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने ये उदाहरण दिया था कि जैसे किसी को अगर दूध का स्वीट लेने से बीमारी होता है तो वही दूध दही के रूप में जब लेगा तो वो बीमारी से मुक्त बन जाएगा। तो वैसे ही कार्य से बंधन होता है, पर वही कार्य जब भगवान की सेवा में युक्त होता है तो वो कार्य से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो हमने आज सुबह टेक्स्ट 33 तक देखा था, तो आज टेक्स्ट 34 देखेंगे। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतव तो एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। Thus, when all a man's activities are dedicated to the service of the Lord, those very activities which caused his perpetual bondage become the destroyer of the tree of work. तो नारद मुनि बता रहे हैं कि इस तरह से जब मनुष्य का हर एक कार्य भगवान की सेवा में युक्त होगा तो वो कार्य जिससे बंधन बनता था उससे क्या होगा? इस संसार का जो वृक्ष है उससे हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। Purport: fruitive work which has perpetually engaged the living being is compared to the banyan tree in the Bhagavad Gita, for it is certainly very deep rooted. तो गीता में 15वें अध्याय में, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, तो भगवान बताते हैं कि हमारे जो कर्म हैं वो कैसे हैं? एक पेड़ की तरह है, अश्वत्थ पेड़ की तरह, banyan tree। ठीक, तो banyan tree का खासियत क्या है? banyan tree का जो रूट है इतना गहरा है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। राइट, तो सब जगह फैला हुआ रहता है। तो हमारे जो संसार का जो वृक्ष है या अश्वत्थ वृक्ष है, कर्म से बनता है। As long as the propensity for enjoying the fruit of work is there, one has to continue the transmigration of the soul from one body or place to another according to one's nature of work. तो जब तक हमारा ये दुनिया में भोग करने का प्रवृत्ति है तब तक हम
अलग अलग शरीर में अलग अलग जगह पे जन्म लेते रहेंगे। कैसे? हमारे कार्य के वजह से, जो भी हम कार्य करेंगे उसके हिसाब से शरीर और जन्म मिलेगा। तो propensity for enjoyment may be turned into the desire for serving the mission of the Lord। तो हमारा जो भोग करने का जो प्रवृत्ति है, इच्छा है, उसको क्या करना चाहिए? धीरे धीरे भगवान की सेवा के रूप में उसको कन्वर्ट करना चाहिए। वही इच्छा जिससे हम भोग करना चाहते हैं, वो इच्छा को भगवान की सेवा करने के लिए इच्छा प्रकट करना चाहिए हमको। By doing so, one's activity is changed into karma yoga, or the way by which one can attain spiritual perfection while engaging in the work for which he has natural tendency। तो इस तरह से क्या होगा? जो कर्म है, जब हम भगवान की सेवा में उसको लगाएंगे तो क्या होता है? ऐसा कर्म योग बन जाता है। जो कर्म जिससे एक्चुअल बंधन बनता है, वही कर्म योग बन जाता है। तो जब भी शब्द में हम योग ऐड करते हैं, उसका मतलब है भगवान के साथ कनेक्शन है। तो इसलिए जो नेचुरली हम एनीवे वो कार्य कर रहे हैं, जब हम भगवान के संपर्क में उसको यूज करेंगे, वही कार्य योग बन जाएगा। तो नारद मुनि इन श्लोकों में व्यासदेव को समझा रहे हैं कि कैसे ये भौतिक दुनिया में हम कार्य करते हुए, जो हम रेगुलरली कार्य कर रहे हैं, वो जब हम भगवान की सेवा में युक्त करेंगे, वो कार्य से योग बनता है। Here the word Atma indicates the categories of all fruitive work. The conclusion is that when the result of all fruitive work and other work is dovetailed with the service of the Lord, it will cease to generate further karma and will gradually develop into transcendental devotional service, which will not only cut off completely the root of the banyan tree of work, but will also carry the performer to the lotus feet of the Lord। तो जब हम कार्य भगवान की सेवा में युक्त करते हैं तो क्या होता है? पहला तो ऐसा कार्य करने से और कर्म का बंधन नहीं होता है। तो इसलिए भगवान के ये जो कार्य है कर्म योग को अकर्म भी बोलते हैं, जिससे और कर्म के रिएक्शंस नहीं आते। और क्या होगा? ये करते करते हमारे जो संसार का जो वृक्ष है, जो अनगिनत जन्मों से बड़ा हुआ है, वो टूट जाएगा और हम भगवत धाम चले जाएंगे। The summary is that one has to first of all seek the association of pure devotees who are not only learned in the Vedanta but are self-realized souls and unalloyed devotees of Shri Krishna, the personality of Godhead। तो पहला चीज़ है समरी, इसका सार क्या है? नारद मुनि का उपदेश, ऑलमोस्ट ये अध्याय खत्म होने को आ रहा है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि पहला चीज़ क्या है? हमको भगवान के भक्तों के संगति में रहना है, और ऐसे संगति में इन महान भक्तों के संग में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो आसक्ति है ये भौतिक दुनिया के प्रति वो चला जाएगा। इन दैट एसोसिएशन द नियोफाइट डिवोटीज मस्ट रेंडर लविंग सर्विस फिजिकली एंड मेंटली विदाउट रिजर्वेशन। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमको सेवा करना चाहिए। कैसे? शरीर से, मन से, बुद्धि से, विदाउट रिजर्वेशन। विदाउट रिजर्वेशन मतलब बिना हिचकिचाए, राइट? बिना झिझक का हमको सेवा करना चाहिए, पूरे तरह से हमको भगवान को समर्पण करना चाहिए। दिस सर्विस एटीट्यूड विल इंड्यूस द ग्रेट सोल्स टू बी मोर फेवरेबल इन बेस्टोइंग देयर मर्सी, which injects the neophyte with all the transcendental qualities of the pure devotees। तो जब हम ऐसा सेवा भावना कर हमारे अंदर ऐसा सेवा भावना रहेगा तो जो महात्मा है उनके अंदर और इच्छा होगा कि हमको और कृपा दें, राइट? कि हमारे सर्विस एटीट्यूड के अनुसार हम कृपा आकर्षित करते हैं, तो इससे हमारा और जल्दी प्रगति होगा। Gradually, this is developed into a strong attachment to the hearing the transcendental pastimes of the Lord, which makes him able to catch up the constitutional position of the gross and subtle bodies, and beyond them the knowledge of the pure soul and his eternal relation with the Supreme Soul, the Personality of Godhead। तो नारद मुनि इन सब श्लोकों में बता रहे हैं कि कैसे भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे हर एक जो स्टेप है उसमें प्रोग्रेस होता है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे और ऐसा जो सेवा भावना हमारे अंदर रहेगा तो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि हमारा स्वरूप क्या है। हम ये शरीर नहीं है और हम मन भी नहीं है। हम कौन है? भगवान के दास है, हम आत्मा है। आफ्टर द रिलेशन इज असर्टेंड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इटर्नल रिलेशन
Pure devotional service of the Lord begins gradually developing into perfect knowledge of the personality of Godhead beyond the purview of impersonal Brahman and localized Paramatma. तो इस तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि ब्रह्मन से भी ज़्यादा परमात्मा है और परमात्मा से भी ज़्यादा सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान है, और ऐसे भगवान की सेवा करना है. By such पुरुषोत्तम योग, as it is stated in Bhagavad Gita, one is made perfect even during the present corporeal existence, and one exhibits all the good qualities of the Lord to the highest percentage. तो ऐसे पुरुषोत्तम योग से, तो गीता में जो 15वां अध्याय है, भगवान उसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग. पुरुषोत्तम योग मतलब भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम. तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे जो संसार का वृक्ष है वो कट जाता है और हमारे अंदर ये शरीर में होते हुए भी भगवान के जितने भी दिव्य गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं. राइट. सच इज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज. तो ये सब कब होगा? शुरुआत कहाँ से होती है? ये भक्तों के संग से. तो नारद मुनि ये पूरा उनका स्टेप्स बता रहे हैं कैसा उनका दिव्य शरीर मिलता है. पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? समझना कि ये सब की शुरुआत कहाँ से होती है? भक्तों के संग से. तो हम भक्तों के संग में भक्ति शुरू करते हैं और ऐसे भक्तों के संग में हमेशा रहेंगे तो देखते देखते हमारा प्रगति होता रहेगा. टेक्स्ट 35. यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तत् अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम. Whatever work is done here in this life for the satisfaction of the mission of the Lord is called Bhakti Yoga or transcendental loving service to the Lord, and what is called knowledge becomes a concomitant factor. तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि भक्ति योग क्या है? जब हम ये शरीर में जो भी हम काम करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान का जो मिशन है उसको बढ़ाने के लिए काम करते हैं मिशनरी के रूप में, इसको भक्ति योगा बोलते हैं. राइट. और ज्ञान जो है भक्ति योगा करते करते ज्ञान की प्राप्ति होती है. वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अयतुकम. तो भगवान की भक्ति वासुदेवे भगवती, तो भक्ति योग में जब हम अपने आप को प्रयोजन करेंगे तब ज्ञान भी अपने आप आ जाएगा. The general and popular notion is that by discharging fruitive work in terms of the direction of the scriptures, one becomes perfectly able to acquire transcendental knowledge for spiritual realization. Bhakti yoga is considered by some to be another form of karma. But factually, bhakti yoga is above both karma and jnana. तो जनरली लोगों को क्या लगता है कि कर्म अच्छे से करते रहने से धीरे धीरे ज्ञान आता है. पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा नहीं है. सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग श्रेष्ठ है. और भक्ति योग जब करेंगे कर्म और ज्ञान अपने आप आएगा. राइट. बट फैक्चुअली भक्ति योग इज अबाउ बोथ कर्म एंड ज्ञान. भक्ति योग इज इंडिपेंडेंट ऑफ कर्म एंड ज्ञान. ऑन द अदर हैंड कर्म एंड ज्ञान आर डिपेंडेंट ऑन भक्ति योग. राइट. तो कोई भक्ति करेगा अलग से उसको कर्म और ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा. पर कोई ज्ञान और कर्म ही करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता. तो कहने का मतलब है भक्ति बिना कर्म और ज्ञान के काफ़ी है भगवान की प्राप्ति करने के लिए. दिस क्रिया योग और कर्म योग as recommended by Sri Narad to Vyas is specifically recommended because the principle is to satisfy the Lord. तो नारद मुनि यहाँ पे क्रिया योग या कर्म योग के बारे में बता रहे हैं क्योंकि क्या है इसका प्रिंसिपल क्या है? कर्म योग का प्रिंसिपल क्या है? हमको भगवान को संतुष्ट करना है अपने कर्मों के द्वारा. तो द लॉर्ड डज नॉट वांट हिज सन्स द लिविंग बीइंग्स टू सफर द थ्रीफोल्ड मिजरीज ऑफ लाइफ. ही डिजायर्स दैट ऑल ऑफ देम कम टू हिम एंड लिव विथ हिम. बट गोइंग बैक टू गॉडहेड मीन्स दैट वन मस्ट प्यूरिफाई हिमसेल्फ फ्रॉम मटीरियल इन्फेक्शंस. तो भगवान चाहते हैं कि हम सब जो भगवान के पुत्र हैं कि हम सब उनके धाम वापस चले जाएं
और ये भौतिक दुनिया का जो कष्ट है उससे मुक्ति प्राप्त करें। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, हाँ, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्तस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो भगवान बोलते हैं हम सब कौन है? ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब भगवान के अंश हैं, सनातन है। एक्चुअली हमको भगवत धाम में होना चाहिए, पर ये भौतिक दुनिया में क्या कर रहे हैं? मनस्तस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, मन और इंद्रियों की वजह से ये दुनिया में हम कष्ट भोग रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो भगवान क्या चाहते हैं? हम सब उनके धाम वापस आ जाए, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पूरा शुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शुद्ध हैं। उनके धाम जाने के लिए भी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? हमको पूरी तरह से शुद्ध होना पड़ेगा। When work is performed, therefore to satisfy the Lord, the performer becomes gradually purified from the material affection. तो शुद्धता प्राप्त करने का तरीका क्या है? जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जब हम भगवान के संतुष्टि के लिए वो कार्य करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर जो अनर्थ है वो मिट जाएंगे। This purification means attainment of spiritual knowledge. Therefore, knowledge is dependent on karma or work done on behalf of the Lord. तो जब हम कर्म भगवान के सेवा में युक्त करेंगे तो धीरे धीरे हम हमारे हृदय जो है शुद्ध बन जाएगा और तब ज्ञान प्राप्त होगा। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए जो ज्ञान है, जब हम कर्म भगवान के सेवा में युक्त करते हैं तब धीरे धीरे ज्ञान आता है। अदर नॉलेज डिवाइड ऑफ भक्ति yoga or satisfaction of the Lord cannot lead one back to the kingdom of God, which means that it cannot even offer salvation, as already explained in connection with the stanza नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाव वर्जितम। तो ऑलरेडी नारद मुनि ने पिछले एक श्लोक में बताया था कि कौन सा कर्म से हमको ज्ञान प्राप्त होगा? जो कर्म भगवान की भक्ति के साथ, भगवान के संतुष्टि के लिए जो कर्म करेंगे उससे ज्ञान प्राप्त होगा। पर ऐसे ही कोई कर्म करेगा उससे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, राइट? द कंक्लूजन इज दैट अ डिवोटी एंगेज इन द अनअलॉयड सर्विस ऑफ द लॉर्ड, स्पेसिफिकली इन हियरिंग एंड चैंटिंग द ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज, बिकम साइमल्टेनियसली स्पिरिचुअली एनलाइटेंड बाय द डिवाइन ग्रेस एज कन्फर्म्ड इन दी भगवद गीता। तो कंक्लूजन क्या है? जब हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाएंगे, खासकर श्रवण और कीर्तन में, तब क्या होगा? भगवान हमारे हृदय में जो परमात्मा के रूप में बैठे हैं, हमारे हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। ज्ञान दीपेन भास्वता। टेक्स्ट 36। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् चिकित्साकृता गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। By performing duties according to the order of Shri Krishna, the Supreme Person of Godhead, one constantly remembers him, his name and his qualities. तो नारद मुनि बोल रहे हैं, हमको जब हम भगवान के सेवा में, भगवान के लिए कार्य करेंगे, तब क्या होगा? हम भगवान के जो गुण हैं, लीला है, उसको भी हमको याद करना है। हाँ, इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं, युद्ध करते हुए मां मनुस्मर युद्ध च। भगवान 8वें अध्याय में अर्जुन को क्या बोलते हैं? युद्ध करो और मुझे भी याद करो। तो दोनों करना पड़ेगा। कोई बोलेगा मैं सिर्फ कार्य करूंगा, भगवान को याद नहीं करूंगा, सक्सेस नहीं पाएगा। और कोई बोलेगा मैं सिर्फ भगवान को ही याद करता रहूंगा, भगवान के लिए कार्य नहीं करूंगा, वो भी सक्सेस नहीं पाएगा। तो दोनों करना पड़ेगा। हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम भाग नहीं सकते। जो हमारा कार्य दिया है भगवान ने, वो कार्य भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ भगवान को भी याद करना पड़ेगा, दोनों। तो कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला कि तुम रथ पे बैठ के 64 माला करते रहो और मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। नहीं, युद्ध को अर्जुन को ही करना पड़ा। कृष्ण ने कुछ किया नहीं, सिर्फ सारथी बन के उधर बैठे रहे। युद्ध पूरा अर्जुन को ही करना पड़ा। और ये भी नहीं, कृष्ण ने नहीं बोला कि तुम सिर्फ युद्ध करते रहो और मेरे बारे में मत सोचो, वो भी सही नहीं। तो दोनों का बैलेंस, समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबरिंग कृष्णा वाइल डूइंग वर्क।
An expert devotee of the Lord can mold his life in such a way that while performing all kinds of work, either for this life, for this or the next, he constantly remembers the Lord's name, fame, qualities, etc. तो जो दक्ष भक्त है, एक्सपर्ट है, वो अपना जिंदगी ऐसा मोल्ड कर सकता है कि कार्य करते हुए भी वो भगवान का जो नाम है, गुण है, सब याद कर सकता है. उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए. The order of the Lord is distinctly there in the Bhagavad Gita. One should work only for the Lord in all spheres of life. तो भगवान का जो आदेश है हमारे लिए, गीता में भगवान बोल रहे हैं, वो क्या है? हम सबको जो भी कार्य भगवान के संतुष्टि के लिए करना चाहिए. यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र. In every sphere of life, the Lord should be situated as the proprietor. तो हमको ये याद होना चाहिए, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारा फील्ड है, उसके मालिक कौन है? भगवान है, कृष्ण है. हम किसी चीज के मालिक नहीं है. According to the Vedic rites, even in the worship of some demigods like Indra, Brahma, Saraswati, Ganesh, the system is that in all circumstances, the representation of Vishnu must be there as Yajneshwara or the controlling power of such sacrifices. तो वैदिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि अगर हम ब्रह्मा का भी यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्मा के संतुष्टि के लिए या शिव जी के लिए या गणेश के लिए या इंद्र के लिए, हर एक यज्ञ में ये सब यज्ञ सफल कब होगा? जब जो अल्टीमेट आहुति है, जो आखिरी आहुति है, भगवान विष्णु को देंगे. इट इज रिकमेंडेड दैट अ पर्टिकुलर डेमिगॉड बी वर्शिप्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, बट स्टिल द प्रेजेंस ऑफ विष्णु इज कंपल्सरी इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शन प्रॉपर. तो वैदिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं का आराधना कर सकते हैं, पर फिर भी जो भी आराधना करेंगे, जो भी यज्ञ करेंगे, कौन सा भी देवी देवता के प्रति, वहां पे विष्णु का पूजा होना ही चाहिए. विष्णु के लिए आहुति नहीं होगा तो वो यज्ञ सक्सेसफुल बनता ही नहीं है. अपार्ट फ्रॉम सच वैदिक ड्यूटीज, इवन इन आवर ऑर्डिनरी डीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इन आवर हाउस होल्ड अफेयर्स और इन बिजनेस और प्रोफेशन, we must consider that the result of all activities must be given over to the supreme enjoyer Lord Krishna. तो हम यज्ञ भी नहीं करेंगे, हमारे जो रेगुलर कार्य है, राइट, कोई बिजनेसमैन है, घर चला रहा है, कुछ भी हो, उसका जो फल है किसको देना चाहिए? कृष्ण को. क्यों? क्योंकि कृष्ण भोक्ता है. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति. तो भगवान बोलते हैं भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है. इन द भगवद गीता द लॉर्ड हैज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द सुप्रीम एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, द सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ एवरी प्लैनेट एंड द सुप्रीम फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. तो भगवान बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम. तो जितने भी यज्ञ तपस्या है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसका भोक्ता कौन है? कृष्ण है, हम भोक्ता नहीं है. सर्वलोक महेश्वरम, तो सब लोकों के स्वामी कौन है? कृष्ण है. और सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके मित्र कौन है? कृष्ण है. तो भगवान बोलता है ये जो समझेगा सही में शांति की प्राप्ति करेगा. नो वन एल्स बट कृष्णा कैन क्लेम टू बी द प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग विद इन हिज क्रिएशन. तो कोई भी ये बोल नहीं सकता कि पूरे दुनिया का किसी भी चीज का मालिक मैं हूं. एक ही व्यक्ति, पूरे संसार में एक ही व्यक्ति ने बोला है सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का महेश्वर मैं हूं. एक बार अकबर और बिरबल के बीच में कन्वर्सेशन होता है. तो अकबर को बहुत घमंड आता है और अकबर बिरबल को बोलता है, उसको लगता है कि उसका राज्य बहुत बड़ा है और वो बहुत बड़ा स्वामी है. तो बिरबल को समझ में आता है कि अकबर के मन में घमंड है. तो बिरबल अकबर को बोलता है आप बहुत महान हैं, आप अल्लाह से भी महान हैं. तो अकबर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में अल्लाह से महान और कोई होता नहीं है. तो अकबर बोलता है तुम प्रूव करो मैं अल्लाह से भी महान हूं. तो बिरबल बोलता है तुम एक चीज कर सकते हो जो अल्लाह नहीं कर सकते. वो क्या है? तुम किसी को अपने राज्य से बाहर कर सकते हो, पर अल्लाह किसी को अपने राज्य से बाहर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका राज्य सब जगह है. क्योंकि तुम्हारा राज्य बहुत सीमित है, तुम किसी को बाहर कर सकते हो. भगवान किसको अपने राज्य से बाहर करेंगे? क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है.
तो इसलिए नो वन एल्स बट श्री कृष्णा कैन क्लेम द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग विद इन हिज क्रिएशन. A pure devotee remembers this constantly, and in doing so, he repeats the transcendental fame, name, qualities of the Lord, which means that he is constantly in touch with the Lord. तो शुद्ध भक्त ये सब ज्ञान है उसके पास, इसलिए भगवान के महानता को देख के हमेशा शुद्ध भक्त भगवान का नाम, गुण, लीला के बारे में निरंतर याद करता है. The Lord is identical with his name, fame, etc. And therefore, to be associated with his name, fame, etc. कॉन्स्टेंटली मीन्स टू बी एसोसिएट विद द लॉर्ड. क्योंकि भगवान अपने नाम, गुण, लीला से अभिन्न है, तो इसलिए कोई भी भक्त भगवान का लीला के बारे में पढ़ेंगे, याद करेंगे या भगवान के नाम लेंगे, हमेशा ऐसा भक्त भगवान के संपर्क में ही है. द मेजर पोर्शन ऑफ अ मॉनेटरी इनकम नॉट लेस देन 50% मस्ट बी स्पेंड टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो श्रील प्रभुपाद भी प्रैक्टिकल पॉइंट पे आ रहा है. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जिसका भी कमाई है, अगर कोई काम कर रहा है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं 50% भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, इस्कॉन मिशन में. नॉट ओनली शुड वी गिव द प्रॉफिट ऑफ आवर अर्निंग टू दिस कॉज, बट वी मस्ट ऑल्सो अरेंज टू प्रीच दिस कल्ट ऑफ डिवोशन टू अदर्स, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड. श्रील प्रभुपाद बोल रहे एक तो पैसा भी देना चाहिए और उसके साथ साथ भगवान के जो प्रचार कार्य है उसमें हमको योगदान देना चाहिए, क्योंकि भगवान का ये भी आदेश है. भगवान गीता के अंत में बोलते हैं, जो मेरा ज्ञान दूसरों को बांटता है उनसे ज़्यादा प्रिय और कोई नहीं है. तो हमारे ये ज्ञान है, हमारे ये भगवान हमारे लिए आज्ञा देते हैं कि प्रचार करो. भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जान, जन्म सार्थक करी करो परोपकार. द लॉर्ड डेफिनेटली सेज दैट देयर इज नो वन मोर डियर टू हिम then one who is always engaged in the preaching work of the Lord's name and fame all over the world. तो भगवान गीता में बोलते हैं, जो व्यक्ति मेरा नाम, लीला, कथा का प्रचार करता है उससे ज़्यादा प्रिय मेरे लिए और कोई है ही नहीं. तो भगवान का प्रिय बनना है तो क्या करना चाहिए? मैदान में उतरना चाहिए. प्रचार के मैदान में. The scientific discoveries of the material world can also be equally engaged in carrying out his orders. He wants the message of Bhagavad Gita to be preached amongst his devotees. It may not be done so amongst those who have no credit of austerities, charity, education, etc. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, गीता में भगवान वही 18वें अध्याय में बोलते हैं कि गीता का जो संदेश है किसको देना चाहिए? भक्तों को प्रचार करना चाहिए, जिसको भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, जो भगवान को के प्रति अपराध करता रहता है, उससे हमको दूर रहना चाहिए. Therefore, the attempt must go on to convert unwilling men to become his devotees. तो इसलिए जो भक्त नहीं है उसको भक्त बनाने में हमारा प्रयास होना चाहिए. Lord Chaitanya has taught a very simple method in this connection. तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल एक तरीका बताया कैसे प्रचार करना चाहिए. He taught the lesson for preaching the transcendental message through singing, dancing and refreshment. श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सिंपल प्रचार का कार्य बताया. इस्कॉन का लाइफस्टाइल क्या है? चैंटिंग, डांसिंग, रिफ्रेशमेंट. मतलब कीर्तन, नृत्य करना और प्रसाद. श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे बहुत बार, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, ये तीन चीज हमेशा इस्कॉन में चलता है. केवल आनंद कंद. एज सच 50% ऑफ आवर इनकम मे बी स्पेंड फॉर दिस पर्पस. डॉक्टर बोल रहे हैं ये सब करने के लिए क्या चाहिए? धनराशि की जरूरत है, तो इसलिए भक्तों को इसमें योगदान देना चाहिए. इन दिस फॉलन एज ऑफ क्वारल एंड डिसेंशन, इफ ओनली द लीडिंग एंड वेल्थी पर्सन्स ऑफ सोसाइटी agreed to spend 50% of the income in the service of the Lord, as it is taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu, there is absolute certainty of converting this helm of pandemonium to the transcendent abode of the Lord. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो धनी हैं स्पेशली, अगर वो लोग उनका 50% जो धन है भगवान की सेवा में, प्रचार कार्य में लगाएंगे, तो ये जो नरक है, जो भौतिक दुनिया जो नरक बन के रह गया है, वो वैकुंठ बन जाएगा. No one will disagree to partake in the function where good singing, dancing and refreshment are administrated. Everyone will attend such a function and everyone is sure to feel individually the transcendental presence of the Lord.
तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप एडवर्टाइज करेंगे कि डांसिंग हो रहा है, चैंटिंग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, डांसिंग हो रहा है और खाना मिल रहा है, तो कौन नहीं आएगा? हर कोई आएगा। ऐसा गोवा में होता है ना, फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल, खाना मिल रहा है, म्यूजिक मिल रहा है, सब कोई आएगा। और क्योंकि ये भगवान के इर्द गिर्द घूम रहा है तो इससे क्या होगा? लोगों को भगवान का भी अनुभूति होगा। Everyone will attend such a function and everyone is sure to feel individually the transcendental presence of the Lord. This alone will help the attendant associate with the Lord and thereby purify himself in spiritual realization. तो इस तरह से जो ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम के संपर्क में आता है उसका होता है और उसको भगवान की अनुभूति होती है। The only condition for successful executing such spiritual activities is that they must be conducted under the guidance of a pure devotee who is freed from all mundane desires, fruitive activities and dry speculation about the nature of the Lord. पर एक ही कंडीशन क्या है? ऐसा जो कार्यक्रम है शुद्ध भक्त के गाइडेंस के अनुसार होना चाहिए। No one has to discover the nature of the Lord. It has already spoken by the Lord himself in the Bhagavad Gita, especially and in all other Vedic literatures generally. तो किसी को भगवान पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ज्ञान सब जब कहाँ पे? वैदिक ग्रंथों में है और खासकर भगवद गीता में है। वी हैव टू सिंपली एक्सेप्ट देम इन टोटो एंड अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड। इसलिए भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान कौन है उस पर रिसर्च करने के लिए जरूरत नहीं है। रिसर्च सब किया हुआ है, हमको क्या करना है? उसको हमारी जिंदगी में उतारना है। एवरीथिंग इज रेडी। That will guide us to the path of perfection. One can remain in his own position. No one has to change his position, especially in this age of variegated difficulties. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं किसी को अपना स्थान, अपना जो पोजीशन है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे भी हैं उधर ही रहिए। गोवा में है, उड़ीसा में है, जिधर भी रहिए उधर ही रहिए, पर क्या कीजिए? कार्य को भगवान की सेवा में युक्त कीजिए। The only condition is that one must give up the habit of dry speculation aimed at becoming one with the Lord. And after giving up such lofty, puffed up vanities, one must very submissively receive the orders of the Lord in the Bhagavad Gita or Bhagavatam from the lips of the pure devotees whose qualification is mentioned above. This will make everything successful without a doubt. तो नारद जी बोल रहे हैं कि कौन सा भी हमारा जो कार्य है, स्थान है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है? भगवान का जो उपदेश है गीता में और भागवतम के रूप में शुद्ध भक्तों के मुख से हम सुनेंगे और हमारी जिंदगी में उतारेंगे तो सब कुछ यश सक्सेसफुल बन जाएगा। एवरीथिंग विल बिकम सक्सेसफुल विदाउट अ डाउट। तो जो भी परिस्थिति में है वही परिस्थिति में हम यश पा सकते हैं। स्थाने स्थित श्रुतिवान तनुवान मनोबी, तो भागवत में वर्णन आता है स्थाने स्थित, हम कौन सा भी पोजीशन में हैं वही आश्रम में रह सकते हैं, पर हम भगवान का कथा सुनते रहेंगे तो सब सक्सेस, सफलता हमारी ज़िंदगी में उपलब्ध होगा। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे आज का प्रवचन। कल सुबह हम टेक्स्ट 37 से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।